गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हमारे प्राण तत्व और आत्मबल को गायत्री साधना कैसे बढ़ाती है। गायत्री विद्या को प्राण तत्व के अभिवर्धन का आधारभूत साधन माना गया है। उसका तत्व दर्शन और उपासना प्रकरण दोनों ही इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भौतिक विज्ञान के सहारे हम भौतिक सुख सुविधाओं को समेट सकते हैं, आत्मिक विशिष्टताओं को भी उभार सकते हैं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में प्राण शक्ति भर देने की विद्या को गायत्री कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, ये गायत्री ही प्राण है, अर्थात वही समस्त विश्व में व्याप्त है। इस प्राण में ही समस्त देवता सन्निहित हैं। ये प्राण रूप गायत्री ही जगत की आत्मा है। वाणी, नेत्र आदि समस्त इंद्रियों में समाविष्ट प्राण की संरक्षक होने के कारण उसे गायत्री कहा जाता है। प्राण ही बल है। बल और प्राण एक ही हैं। परब्रह्म प्राणों का भी प्राण है। गायत्री का अध्यात्म ये प्राण ही हैं। प्राणों का परिष्कार करने की शक्ति संपन्न होने के कारण उसे गायत्री नाम दिया गया है। प्राण शक्ति की अभिवृद्धि सामान्य मनुष्य में असामान्य क्षमताएं विकसित करती है, उसे मूर्छित से जागृत बनाती है और आंतरिक समर्थता से संपन्न मनुष्य भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्र में प्रगति कर सकने में सफल बनता है। गायत्री विद्या की उच्च स्तरीय साधना से प्राण शक्ति की अभिवृद्धि होती है, इसीलिए उसके प्रभाव परिणाम को ब्रह्म वर्चस्व कहा जाता है। गायत्री के वरदान ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त कर सकने वाला हर क्षेत्र में विभूतिवान बनता है। इस तथ्य का प्रतिपादन छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, ये गायत्री तत्व समस्त प्राणों में विद्यमान है। जो उसकी उपासना करता है वो विद्वान, प्राणवान, दीर्घजीवी, यशस्वी, सुसंपन्न, उदार और महामानवी बनता है। अच्छी और बुरी परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन प्रतिकूलताएं सामने आने पर भी प्राणवान व्यक्ति उनसे डरता नहीं और परिस्थितियां धीरे धीरे बदल जाती हैं। रोग के कीटाणु अशुद्ध रक्त में ही अपना अड्डा जमा पाते हैं। शुद्ध रक्त तो उन्हें बात की बात में खदेड़कर बाहर कर देता है। प्रतिकूल परिस्थितियां मन स्थिति के वृक्ष पर ही अमर बेल की तरह छाई और फलती फूलती रहती हैं। यदि हम महामानवों के जीवन पर नजर डालें तो हमको प्रतीत होगा कि उनमें से कोई भी जन्मजात अनुकूलता लेकर पैदा नहीं हुआ था। हर किसी को अपना रास्ता बनाना पड़ा था। लोगों ने उनको कंधे पर नहीं चढ़ाया, वरन वे स्वयं ही अपनी विशेषताओं के आधार पर हर किसी की आंखों के तारे बने और हृदयों में जा विराजे। अनुकूलताएं बरसी नहीं, वरन अपने हाथों उन्होंने गढ़ा। चलना अपने ही पैरों पर पड़ता है। दूसरों के कंधों पर लद कर चल सकना किसके लिए कब तक संभव हो सकता है। भौतिक जीवन में चिरस्थायी सफलता यदि प्राप्त करना हो तो आत्मबल की, संकल्प बल की ही आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों में से अनेकों को अरुचि और आवारागर्दी की आदत मूर्खता और पिछड़ेपन की गर्त में फेंक देती है। साधन रहते हुए पर भी कितने ही लड़के पढ़ नहीं पाते और बेकार के बहाने बनाकर शिक्षा लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस दुर्भाग्य से जूझ सकना मनस्वी और दूरदर्शी छात्रों के लिए ही संभव होता है। व्यायामशाला में थोड़ी सी देर के उत्साह लेकर कितने ही प्रवेश करते हैं, किंतु उस कठिन मार्ग से खिन्न होकर जल्दी ही छोड़ भी देते हैं। नित नए कार्य आरंभ करने वाले और कुछ ही समय में उसे
छोड़ बैठने वाले नर वानरों की बहुत सी मंडली सर्वत्र विचरती दिखाई देती है। कृषि, व्यवसाय, शिल्प कला आदि सभी क्षेत्रों में अथक परिश्रम, प्रचंड साहस, संतुलित विवेक और समुचित धैर्य की आवश्यकता होती है। आलसी, प्रमादी, अधीर और आशंकाग्रस्त मनुष्य सामान्य सांसारिक प्रयोजनों तक में सफल नहीं हो पाते। आंतरिक दुर्बलताएं अपनी सहेली असफलताओं को निमंत्रण देकर बुला लाती है। व्यक्तित्व का परिष्कार ही सही, लोक श्रद्धा और आत्मसंतोष देने वाली महानता न सही। स्वार्थ साधना की दृष्टि से संपन्नता और सफलता तो हर किसी को मिलनी ही चाहिए। उसका आधार भी मनोबल के बिना नहीं बनता। जहाँ इसका अभाव होगा वहाँ ना स्वार्थ सधेगा और ना परमार्थ। आंतरिक अशक्ति बाह्य जीवन में भी अभिशाप ही बरसाती है। ऐसे व्यक्ति अपंग, असहाय की तरह जीते और रोते कलपते बेमौत मरते हैं। आत्मबल का अभाव इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके कारण पर पग पग पर खिन्नता, उद्विग्नता की व्यथा सहनी पड़ती है। ऐसे लोगों का न लोक सधता है न परलोक। उनका न स्वार्थ सिद्ध होता है और न परमार्थ बनता है। इसीलिए मानव जीवन की सफलता का एकमात्र ही आधार है व्यक्तित्व का परिष्कार, देवताओं जैसा व्यवहार। और वो होगा जब आप उत्कृष्टता के प्रति असीम श्रद्धा रखें। आए दिन के आंधी तूफानों से, ज्वार भाटों से आत्मवादी दृष्टिकोण के दीपक को ना बुझने दिया जाए। भंवर से नाव खेकर ले जाने की तरह कठिन है। ये भव बंधनों को, लोह श्रृंखला को अपने ही नाखूनों से काटने जैसी कठिन प्रक्रिया है। इसे अटूट धैर्य और असीम साहस के सहारे ही संपन्न किया जा सकता है। मानवीय गरिमा को प्राप्त कर सकने की ललक तो बहुतों में रहती है, पर उसे पा सकने में आत्मबल संपन्न शूरवीर ही सफल होते हैं। इसीलिए यदि सफलता प्राप्त करनी है, यदि आत्मबल संपन्न बनना है, प्राणवान बनना है, तो गायत्री साधना अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा प्राणवान बनने वाला उपाय, आत्मबल को बढ़ाने वाला उपाय और कोई नहीं। आज के लिए इतना ही।